आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा घोषित हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। नगर निगम ने अपने 3 कार्यालयों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। 13 अगस्त को नगर निगम मुख्यालय में आयुक्त विपिन पालीवाल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज वितरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। नागरिकों को ध्वज आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है और 3 केंद्रों नगर निगम मुख्य भवन, बेघर आश्रय केंद्र, आजाद बगीचा के पास राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यालय, जुबली हाई स्कूल पर ध्वज वितरण शुरू हो गया है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। चंद्रपुर नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस अभियान में भाग लें और इसे उत्साह और खुशी के साथ मनाएं। उद्घाटन के अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल, उपायुक्त मंगेश खवले, उपायुक्त संदीप चिद्रावार आदि कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। चंद्रपुर शहर और जिले में सुबह से शुरू हुई भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के पठानपुरा, बिनबा गेट, जलनगर, भानापेट, तुकुम आदि इलाकों में सड़कों पर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों का चलना मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में दैनिक लेन देन प्रभावित हुआ है। जिले में अब तक 60% बारिश दर्ज की गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत संचालित बकरी पालन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भारी देरी का खुलासा सांसद प्रतिभा धानोरकर द्वारा संसद में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न में हुआ। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर में यह गंभीर स्थिति उजागर हुई है और महाराष्ट्र में कुल 366 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बावजूद 190 परियोजनाओं का अनुदान अभी भी लंबित है। चंद्रपुर जिले को ध्यान में रखते हुए 5 में से 3 परियोजनाएं भी विभिन्न स्तरों पर लंबित है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन नामक कोई विशिष्ट कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत बकरी पालन फार्मों के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख है। हालांकि बड़ी संख्या में परियोजनाओं के लिए सब्सिडी मिलने में देरी हो रही है। मंत्रालय ने इस देरी का कारण आवेदकों द्वारा परियोजनाओं का पूरा करने में लगने वाला समय और बैंकों द्वारा ऋण की किश्तें जारी करने में देरी बताया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सब्सिडी वितरण की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, जिससे इस योजना के क्रियान्वयन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस विकट स्थिति से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई विशेष सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके कारण उद्यमी और किसान अनिश्चितता की स्थिति में। इस प्रश्न के बाद सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मांग की है कि केंद्र सरकार उक्त परियोजना को शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाए। 13 अगस्त की दोपहर को विधायक सुधीर मुनगंटीवार सेवा केंद्र और विधायक सुधीर मुनगंटीवार स्वास्थ्य सेवा समिति महाराष्ट्र द्वारा भाजपा जिला महामंत्री विवेक बोड़े के मार्गदर्शन में इस सेवा केंद्र से विभिन्न रोगों की सर्जरी के लिए 75वें बैच के मरीजों को रवाना किया गया है। विधायक सुधीर मुनगंटीवार स्वास्थ्य सेवा समिति महाराष्ट्र द्वारा सभी के लिए निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। हाल ही में विधायक सुधीर मुनगंटीवार के जन्मदिन के अवसर पर घुघू शहर में एक भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। पात्र मरीजों को विभिन्न रोगों की सर्जरी के लिए आचार्य विनोबा भावे सावंगी मेघे अस्पताल भेजा गया। आज सुधीरभाऊ मुनगंटीवार सेवा केंद्र घुघूस येथून रुग्णसेवेची ऑपरेशनसाठी 75वी तुकडी सेवाग्राम येथे रवाना होत आहे। लोकनेते विकास पुरुष माननीय आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त जे आरोग्य शिबिर घेण्यात आलं होतं, त्या शिबिरातली ही 4थी तुकडी रवाना होत आहे। मित्रांनो, सांगताना अतिशय आनंद होत आहे की ह्या रुग्णांचा आपल्यावर असणारा जो विश्वास आहे, यातून ह्या जो रिमझिम पाऊस पडत आहे, मोठा पाऊस झाला तरीसुद्धा
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण जे आहे ते रुग्ण सावंगी मेघे येथील रुग्णालयामध्ये जाण्यासाठी आलेले आहे। तिथे त्या रुग्णालयामध्ये आमचे कर्मचारी अजय लेंडे, निलेशजी खोब्रागडे हे दोघंही सेवा देत आहे। म्हणजे इथून नेण्यापासून तर तिथे सेवा करण्यापर्यंत आणि परत आणण्यापर्यंत आमचे कर्मचारी सोबत असतात, 24 तास सोबत असतात। आणि ही सेवा करताना आज अतिशय आनंद होत आहे की 75वी तुकडी जी आहे ही आपण रवाना करत आहोत। आणि हा जो सेवेचा उपक्रम आहे आमचे नेते देवरावदादा भोंगडे यांच्या मार्गदर्शनात नेहमी सुरू राहील। माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे, ज्यांना कुणाला निःशुल्क ऑपरेशन करायचे असतील किंवा शस्त्रक्रिया करायचे असतील त्यांनी माननीय आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा। खूप खूप धन्यवाद। खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।